ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जो कि अपने रूम में बैठकर शांति से पढ़ाई कर रही थी। लेकिन तब तब वहाँ पर उसके अडॉप्टिव डैड आ जाते, जो कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ड्रंक थे एंड वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाहर यहाँ पर उसकी अडॉप्टिव मम्मा बैठी हुई थी, जिसे पता था कि अंदर क्या चल रहा है, बट उन्हें इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो यहाँ पर टीवी के वॉल्यूम को बढ़ा देती है ताकि इनकी जो चिल्लाने की आवाज है वो बाहर तक न पहुंच पाए। लेकिन यहाँ पर तो इन सभी चीजों का उल्टा ही होता है। गुस्से में आकर अपने आप को बचाने के लिए डिफेंस में आकर यूना ने अंकल को कांच के बोतल से ही मार दिया था, और जब आंटी ये सब कुछ देखती है तब उनके चिल्लाने की आवाज बाहर निकलती है। तब तक हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर गुजाओ को, जो कि यहाँ पर एक्चुअल में यूना को ढूंढने के लाए थे। और हम फिर एक फ्यूनरल सीन को देखते जो यहाँ पर यूना के रियल ग्रैंडफादर का होता है, और इसी चीज़ के लिए यहाँ पर यूना को मिस्टर गुजा ढूंढने के लिए आए थे। मिस्टर गुजा यहाँ पर अपने ग्रैंडपा के साथ बैठे हुए थे, जहाँ पर ग्रैंडपा को बहुत पिटी फील हो रहा था यूना के लिए कि वो इतने सालों से एक बहुत ही वियर्ड सी अडॉप्टिव फैमिली में थी और उसे अपने ग्रैंडपा से मिलने का कभी मौका नहीं मिला। वो उनके अंतिम संस्कार के दिन आई है, और ऊपर से न जाने यहाँ पर उसका ख्याल कैसे कोई रख रहा होगा। ग्रैंडपा को इन्हीं सभी चीज़ों का बहुत अफसोस होता है, क्योंकि यहाँ पर यूना के ग्रैंडपा उनके बेस्ट फ्रेंड जो रह चुके हैं, उन्हें गिल्ट और रिग्रेट दोनों था। बट यहाँ पर गुजा अपने ग्रैंडपा से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूंगा। जिसके बाद में गुजाओ यूना के पास जाता है एंड यहाँ पर वो उसे अप्रोच करता है। यूना यहाँ पर घबरा सी जाती है बिकॉज वो उन दोनों में से किसी को जानती नहीं थी। तब असिस्टेंट यहाँ पर अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए बताते कि मैडम, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर गू फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पर गू जाओ यूना को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जहाँ वो उसे एक बेटर लाइफ देगा। यूना यहाँ पर कुछ बोलती नहीं है, उल्टा यहाँ पर वो अपनी नोटबुक के अंदर पेंसिल से चीज़ें लिखती है एंड उस वे में यहाँ पर वो उनसे कम्युनिकेट करती है। और तब तब यहाँ पर उसका क्वेश्चन ये था कि आखिर तुम क्यों मुझे बेटर जिंदगी दोगे। गुजा उसे बताता है कि मेरे ग्रैंडपा तुम्हारे ग्रैंडपा के बेस्ट फ्रेंड है एंड वो नहीं चाहते कि उनके जाने के बाद तुम अकेली पड़ जाओ, बस इसी वजह से। जिसके बाद यूना उनके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। जब वो कार में बैठी हुई थी तब वो यहाँ पर बुक के थ्रू उसे बोलती है कि मुझे पुराने घर वापस जाना है। गुजा कहने लग जाता है कि क्या तुम्हारा मन बदल गया, पर यूना कहती कि नहीं, मुझे मेरी बुक्स बस लेनी है। जिसके बाद वो बुक्स लेकर तुरंत ही वहां से जा रही थी ताकि उसकी आंटी उसे मिल ना जाए, यानी कि उसकी स्टेप मॉम। बट यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम उसे दिखी जाती है, जो कि उसे देखते ही चिढ़ जाती है और गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर 13 साल तक पाला और अब जब तुम बड़ी हो गई हो तब हमें छोड़कर जा रही हो। यहाँ पर आंटी उसे अनग्रेटफुल बुलाती है, बस के सभी बुक्स को नीचे फेंक देती है। बस इतना ही नहीं, वो तो सीधे से उन सभी बुक्स को काटने भी लग जाती है, ये कहते हुए कि तुम्हें यहाँ पर रुककर अपने सभी कर्ज को पूरा करना चाहिए, चाहे इस चीज के लिए तुम्हें अपनी बॉडी ही क्यों ना सेल करनी पड़े। अच्छा हुआ कि भगवान ने तुम्हें यहाँ पर एक म्यूट इंसान बनाकर भेजा है, न जाने तुमने हमारी जिंदगी कितनी ज्यादा तबाह कर दी है। और वो तो सीजर से बेचारी यूना को मारने भी वाली थी, बट तब तक वहां पर गुजा आ जाता है। असिस्टेंट यहाँ पर गार्ड्स को इशारे करता है, जहाँ पर गार्ड्स आकर आंटी को पकड़ लेते हैं। यूना बेचारी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वही दूसर आंटी भी समझ जाती है कि वो अकेली यहाँ पर उनका सामना नहीं कर सकती, इसलिए वो चिल्ला चिल्लाकर कॉलोनी के सभी लोगों को बुलाना शुरू कर देती है ताकि सभी लोग यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़े। और वो अपने ही नैरेटिव वे में उन लोगों को बता रही थी कि किस तरीके से यूना की वजह से उनके घर पर किसी की मौत हो चुकी है, और इस लड़की को यहाँ पर कोई भी उदासी नहीं है और न ही रिग्रेट है। पुलिस भी यहाँ पर कुछ नहीं कर रही है। लगता है मुझे पुलिस को अभी कभी यहाँ पर बुलाकर सभी को सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। गुजा तो बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ यहाँ पर आंटी से कह देता कि ठीक है, बुला लीजिए पुलिस को, मैं भी देखता कि आखिर पुलिस किसके फेवर में उनकी बातें मानेगी और काम करेंगी। आंटी कहने लग जाते कि तुम ज्यादा बोलो मत, बचपन से लेके अब तक मैंने यहाँ पर इस लड़की को पाला है, ये दिन देखने के लिए नहीं, इसे मुझे यहाँ पर रीपे करना चाहिए, और जब तुम उसे लेकर जा रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर उसके पैसे भरने पड़ेंगे ही। गोजा यहाँ पर आंटी से कह रहा था कि लगता है आप भूल रही है कि आखिर आपको यहाँ पर यूना कैसे मिली थी। इलीगल अडॉप्शन के बारे में तो आप जानती होंगी कि किस तरीके से यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। अगर ये सभी बात बाहर आती है तो शायद आपको जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, बात बाहर आए या फिर ना आए, आपका लालचपन मैं दूर कर कर जरूर रहूंगा। जिसके बाद वो असिस्टेंट से कह देता है कि पैसे तो इन्हें एक फूटी कौड़ी भी मत देना,
लेकिन हाँ, पुलिस स्टेशन तक ज़रूर ड्रॉप कर कर आ जाना। फिर जो करना है वो पुलिस देखेगी। जिसके बाद वो यूना को लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। और जब यहाँ पर वो लोग घर की ओर पहुँचते हैं तब यहाँ पर कार से बाहर निकलते ही गोज़ा असिस्टेंट से कह देता है कि आज ये जितनी भी मीटिंग्स होंगी उन सभी को पोस्टपोन कर देना। ये सुनकर तो असिस्टेंट भी हैरान था, बिकॉज़ ये चीज़ यहाँ पर पहले कभी नहीं हुई। ये फर्स्ट टाइम था जहाँ पर गोज़ा ने अपनी किसी मीटिंग को डिले किया हो। जब वो घर के अंदर आते हैं तब यहाँ पर ग्रैंडपा यूना को देखकर बहुत खुश होते और उससे पूछने लग जाते कि आखिर वो कैसी है, उसकी मनपसंद चीज़ क्या है और वो अब क्या करना चाहती है। लेकिन वो उसे घूरते रह जाते हैं और यूना कुछ बोलती नहीं है। तब वहाँ पर गोज़ा अपने ग्रैंडपा से कहते कि ग्रैंडपा, वो बोल नहीं सकती, लगता है आपको ये बात का आभास नहीं है। तब ग्रैंडपा कहते कि इम्पॉसिबल, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब शाह यहाँ पर बहुत छोटी सी थी तो वो मुझे पापा ऐसा कहकर बुलाती थी। ग्रैंडपा वो पूरा बोल नहीं पाती थी। तब तक वहाँ पर स्टाफ आ जाते जो कि यहाँ पर ग्रैंडपा से कहते कि हमें शायद से यहाँ पर मैडम को आराम करने देना चाहिए, उनकी जर्नी बहुत ही लंबी रही है, वो जाकर थोड़ा रेस्ट करेंगी तो उन्हें लाइट फील होगा। ग्रैंडपा कहते कि सही कहा, तुम यहाँ पर किसी चीज़ का भी टेंशन या फिर प्रेशर मत लेना, आराम से जाकर बेडरूम में सो जाना, जब भूख लगे तब बता देना, डिनर ऐसे भी टाइम से प्रिपेयर हो जाएगा। वही दूसरा यहाँ पर ग्रैंडपा तुरंत थी गुलजार से कह देते हैं कि उसे जल्द से जल्द डॉक्टर को ढूंढा होगा, एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो कि यहाँ पर यूना के अमनीशिया को ट्रीट कर सके और उसकी म्यूटनेस को भी। गुलजार कह देता है कि ग्रैंड डॉटर आप उसे घर पर बना कर लाना चाहते हैं तो फिर ट्रीटमेंट भी आप ही करवाइए, डॉक्टर्स भी आप ही ढूंढिए। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। ग्रैंडपा कहते कि नालायक कहीं के, आधा काम कर कर जाते हो, पूरी मेरी बात भी नहीं सुनते। वो कहता है कि बस ग्रैंडपा, आप इमोशनल भी हो जाएंगे तो भी मुझे पता है कि आप नाटक करेंगे। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं यूना को जो कि यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलती है। तब गुजा आ जाता है उसे पिक करने के लिए एंड यूना यहाँ पर सोच पड़ जाती है कि गुजा तो ठीक यहाँ पर 5 दिन बाद उससे मिलने आया है, उसे पिक करना है। इतने दिनों तक तो न जाने यहाँ पर वो कहाँ गायब था। जब वो लोग घर पर आते हैं तब यहाँ पर ग्रैंडपा बड़े प्यार से यूना से कहते हैं जाकर फ्रेश हो जाने के लिए, और यूना के ठीक जाने के बाद वो यहाँ पर गुजा पर चिल्लाने लग जाते बिकॉज उनकी एक हॉस्पिटल कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन होने वाला था, जो चीज़ गुजा की वजह से नहीं हो पाई। और ग्रैंडपा को इसी चीज़ का गुस्सा आ रहा था बिकॉज वो प्रोजेक्ट उन्हें यहाँ पर बहुत प्रॉफिट दे सकता था। असिस्टेंट यहाँ पर ग्रैंडपा को एक्सप्लेन करना चाहता था क्योंकि यहाँ पर मिस्टर गुजा ने उस प्रोजेक्ट को करने के लिए एक कंडीशन रखी थी कि वो यहाँ पर यूना की म्यूटनेस को और उसके अमनीशिया को ट्रीट करेंगे। पर मिस्टर गुज़ा असिस्टेंट को अपनी बात पूरी करने देते ही नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ग्रैंडपा को इस बारे में कुछ पता चले। जिसके बाद में यहाँ पर वो तीनों लोग मिलकर लंच करने लग जाते। एंड जब यहाँ पर मिस्टर गुज़ा यूना को देखते तब वो यही सोचता है कि न जाने यहाँ पर एक वो फैमिली में कैसे सर्वाइव करेगी जहाँ पर सभी के सभी लोग वुल्फ्स जैसे और ये एक किचन जैसी है। इनफैक्ट ग्रैंडपा भी यहाँ पर यूना से कहते कि उसे भर भर कर पोर्शन में खाना खाना चाहिए ताकि वो और हेल्दी और स्ट्रांग बन सके। गुज़ा भी यहाँ पर उसका बाउल उससे मांगता है और उस कटोरे में यहाँ पर वो ढेर सारी मीट के हेल्दी पीसेस रख देता है यूना के लिए और वो उसे दे के जा रहा था। यूना को लगने लग जाता है कि शायद से उसके फेस पे गुस्से लगा है, इसलिए गुज़ा उसे कंटिन्यूसली देख रहा है। वही दूसरा गुज़ा को लगता है कि शायद से यहाँ पर यूना उससे डरती है, तो वो लंच को वहीं छोड़कर चला जाता है इंपॉर्टेंट मीटिंग का बहाना देकर। ग्रैंडपा यूना से कहते कि उस पर ध्यान मत दो, वो तो बेवकूफ़ है, खाना भी टाइम से खाएगा नहीं और पूरा दिन काम करता रहेगा। बट तुम ऐसी कभी मत बनना, खाना खाने के साथ साथ बिजनेस का भी ध्यान रखना, बिजनेस के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना। वही दूसरा जब यहाँ पर यूना लेक्स से यूनिवर्सिटी से जा रही थी उस समय वहाँ पर नैन्सी आ जाती है अपनी दोनों चमचों के साथ में यूना को एक बार फिर से बुली करने के लिए। और जाहिर सी बात है कि वो म्यूट थी, इस वजह से वो लोग यहाँ पर उसे वीक पर्सन समझते आ रहे और हमेशा उसे बुली क्या करते। यूना सोच रही थी कि आखिर अब वो क्या करेगी बिकॉज अगर वो भागी तो ये लोग उसे पकड़ कर गिरा देंगे और उसे बहुत चोट लगेगी और वह किसी को मदद के लिए बुला भी तो नहीं सकती। बट तब तक यहाँ पर उसका सीनियर मिन्हो आ जाता है जहाँ पर वो नैन्सी से पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। नैन्सी कहते कि कुछ नहीं, मैं तो बस यूना को हेलो बोलने के लाई थी। बट मिन्हो को अच्छे से पता था कि वो तीनों मिलकर यहाँ पर यूना को सताते हैं। तब वो उनसे कहता है कि देखो देरी हो चुकी है, तुम तीनों को भी घर के लिए निकल जाना चाहिए। और यहाँ पर नैन्सी अपने सीनियर मिन्नो को गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है। वही दूसरा बाद में यहाँ पर वो उसे एक केक दे रहा होता है बिकॉज दोनों सेम ही क्लब में है और यूना ने यहाँ पर उसकी मदद की थी। मिन्नो यूना से कहता है कि ये केक लो, तुमने मेरी हेल्प की उस वजह से। आई नो कि तुम नहीं बोल पाती बट मुझे उन सभी चीज़ों से कोई एतराज़ नहीं है,
यूना यहाँ पर नोट्स में उसे लिखती कि थैंक यू केक के लिए, बट मैं इस केक को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी मदद अपनी मर्जी से की है, ना कि यहाँ पर इन रिटर्न कोई चीज़ या थैंक यू पाने के लिए। तब तक यहाँ पर वो उसे कुछ बोलने वाला था, लेकिन इतने में यहाँ पर मिस्टर गुजा उसे पिक करने के लिए आ जाता है। तो यूना झट से उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। जब यहाँ पर यूना घर पर जाती है तब वहाँ पर ग्रैंडपा उसे एक फ़ोन गिफ्ट करते हैं। कहते कि अब तुम्हें यहाँ पर बार बार अपनी नोटबुक लिखाकर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसके अंदर ही टाइप करके हमें बता सकती हो। जहाँ पर यूना सबसे पहले टाइप करते हुए ग्रैंडपा को थैंक यू बोल रही होती है। ग्रैंडपा कहते कि अब जल्दी से मेरा और गुजा का, हम दोनों का नंबर इसमें सेव कर लो, और जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, इमरजेंसी हो, हमें तुरंत ही कॉल लगा लेना। उसी के साथ साथ यहाँ पर ग्रैंडपा यूना से ये भी पूछते कि आखिर यूनिवर्सिटी में कि कहीं कोई से बुली तो नहीं कर रहा है। तब वो नाक के इशारे कर देती है एंड टाइप करती है कि मैं जा रही हूँ ऊपर आराम करने के लिए। नेक्स्ट है, जब यहाँ पर यूना यूनिवर्सिटी में थी तब यहाँ पर प्रोफेसर उस पर चिल्ला रही होती है, बिकॉज यूना ने डेडलाइन देने के बाद भी यहाँ पर अपने असाइनमेंट्स और अपने होमवर्क सबमिट नहीं किए थे। यूना यहाँ पर घबरा सी जाती है। वो उन्हें टाइप करने के थ्रू बताती भी है कि उसने डेडलाइन तो क्या, उसके बहुत पहले अपना होमवर्क सबमिट कर लिया था। अब वो अचानक से गायब हो गया है। यही बात उसे खुद नहीं समझ आ रही। प्रोफेसर यहाँ पर उस पर और चिल्लाती है, कहती है कि गलतियों को भी सुधारा जा सकता है, लेकिन झूठ को कभी नहीं। एक्सेप्ट कर लेती तो ठीक था, पर तुम तो झूठ भी बोलने लग गई हो, ऐसे तुम यहाँ पर पास कैसे हो पाओगी। जिसके बाद यहाँ पर वो अपने घर वालों को बुलाने के लिए कह देती है। जब यहाँ पर गुजाओ अपने ऑफिस में था, उस समय यहाँ पर असिस्टेंट उसे उसके शेड्यूल के बारे में बता रहा था कि तब तक यहाँ पर गुजाओ को स्कूल से कॉल आ जाता है। तब वो यहाँ पर अपनी 5:30 की मीटिंग्स को कैंसिल करने के लिए कह देता है। असिस्टेंट बताता है कि आगे 5:30 को उनकी कितनी इंपॉर्टेंट वाली मीटिंग है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गुजाओ उसे कैंसिल करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट हैरान था कि अब तो सेकेंड टाइम हो रहा है, ये वर्कहोलिक बिजनेसमैन सेकेंड टाइम अपनी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग को स्किप कर रहे हैं। जब यहाँ पर गुजाओ स्कूल में आता है, उस समय यहाँ पर प्रोफेसर उसे देखते ही पहचान जाती है और पूछते कि आप आखिर यहाँ पर यूना से कैसे रिलेटेड है। तब वो यहाँ पर कह देता है कि मैं उसका अंकल हूँ। जिस समय यहाँ पर प्रोफेसर यूना की कंप्लेन कर रही होती है, यूना कुछ बोलना चाहती थी, तब तक गुजर प्रोफेसर से पूछता है कि बस इतनी सी बात है। वो कहती कि हाँ, और कुछ नहीं। जिसके बाद मुन्ना को लेकर वहाँ से वो चला जाता है बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए प्रोफेसर को। जब वो लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटी के बाहर आते हैं तब यहाँ पर गुजा से एक्सप्लेनेशन मांगता है। तब तो यूना की बैटरी डेड हो जाती है, तो वो उसे अपना फ़ोन दे देता है। यूना यहाँ पर टाइप करते थ्रू उसे एक्सप्लेन करती है कि उसे सचमुच यहाँ पर सबमिशन कर दिया था, बट वो न जाने कहाँ जा चुका है। तब वो उसे लेकर यहाँ पर तुरंत ही उससे क्लासरूम चला जाता है एंड कहता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि तुम्हें परेशान कर रहा है या फिर किस पर तुम्हें डाउट होगा, तो उस स्टूडेंट की डेस्क के पास में चली जाओ। जहाँ पर यूना चली जाती है नैन्सी के डेस्क की तरफ। जिसके बाद में यहाँ पर उस डेस्क के थ्रू छानबीन करने पर फाइनली यूना को अपनी नोटबुक मिल जाती है, जो कि बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय की गई थी। गुस्से में यहाँ पर गुस्सा जाकर वो बुक उनके डेस्क पर फेंक देता है एंड कहता है कि अब आप क्या कहेंगी। प्रोफेसर तुरंत ही यहाँ पर नैन्सी को बुलाती है। नैन्सी बहाने मारना शुरू कर देती है। ये कहते हैं कि वो एक्चुअली यूना का होमवर्क जल्दी हो गया था ना, इसलिए मैंने यहाँ पर उससे बुक बोरो की थी अपने होमवर्क के डाउट सॉल्व करने के लिए। गुज़ा कहता है कि मुझे देखकर लगता तो नहीं है कि तुमने बोरो किया होगा, और बुक की हालत तो बहुत ख़राब नज़र आ रही है। नैन्सी कहते हैं कि माफ़ करना, मैं यूना से बहुत जेलस फील करती हूँ, वो पढ़ाई में इतनी अच्छी जो है। नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्रोफेसर यहाँ पर गुज़ा से कहते हैं कि आप बेफिक्र रहिए, मैं मेक श्योर करूँगी कि यहाँ पर नेक्स्ट टाइम से ऐसी चीज़ें ना हो। गुज़ा कहता है कि नहीं, मैं आपके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बस एक सॉरी से चीज़ें थोड़ी ना बदल सकती हैं। इस मैटर ने यहाँ पर मेरे यूना को ऑलरेडी यहाँ पर डीप इमोशंस में डाल दिया है। प्रोफेसर फिर यहाँ पर गुजा से पूछते कि आखिर वो क्या चाहते। गुजा कहते कि मैं चाहता हूँ कि ये लड़की पूरे एंटायर स्कूल के सामने यहाँ पर यूना से माफ़ी मांगे, जिसकी बात को यहाँ पर नैन्सी को मानना पड़ता है। और फिर बाद में गुजा और यूना को लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। यूना उसका फ़ोन लेती है, तब असिस्टेंट के फेस पे एक रिएक्शन होता है एंड यूना यहाँ पर उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि ये बात यहाँ पर गुजा ग्रैंडपा तक नहीं पहुँचाए। गुजा ओके बोलता है, तब वो लोग कार में बैठते हैं। असिस्टेंट का रिएक्शन ऐसा इसलिए था बिकॉज उसे बहुत अच्छे से पता है कि उसके बॉस गुजा को बहुत गुस्सा आता है अगर कोई भी उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स को टच भी करता है तो। लेकिन यूना तो उसे यूज़ करे। लगता है यहाँ पे सर रूल्स एंड रेगुलेशंस यूना पर रिलाई नहीं होते हैं। वही दूसरे यहाँ पर जब यूना
घर पर जाती है तब ग्रैंडपा यहाँ पर उसे बताते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए अब्रॉड की ट्रिप पर जा रहे और तब तक वो चाहते कि यूना यहाँ पर सेफ रहे और कोई भी दिक्कत हो तो वो यहाँ पर तुरंत ही गुजा को बता दे। उसी के साथ साथ वो ये भी कहते कि लेकिन हाँ, अगर गुजा ही तुम्हारी प्रॉब्लम बन जाए तो फिर तुरंत ही कॉल कर कर मुझे बताना, मैं यहाँ पर आकर उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। गुजा वहाँ पर आकर कहता है कि ग्रैंडपा आप फिक्र मत कीजिए, जब तक आप आएंगे तब तक तो यहाँ पर यूना जिंदा ही रहेगी। और ये सुनकर ग्रैंडपा यहाँ पर गुजा को बहुत डांट लगाते हैं। ग्रैंडपा यूना को यहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं, ये कहते हुए कि इसके अंदर अनलिमिटेड बैलेंस है, तुम जिन भी चीज़ पर चाहो उन सभी चीज़ पर इसे स्पेंड कर सकते हो बिना सोचे समझे। ये सभी पैसे यहाँ पर तुम्हारे हैं, तुम जो चाहो इससे वो खरीद सकती हो। यूना पहले तो यहाँ पर लेने से मना करती थी, बट गोजा उसे कहता है कि ले लो, तुम्हारी उम्र का जब मैं था तब ग्रैंडपा तुम मुझे यहाँ पर टॉयज दिलाने से पहले 100 बार डांस करवाया करते थे। जहाँ पर यूना हंसकर उनसे वो कार्ड को एक्सेप्ट कर कर थैंक यू बोलती है। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा चले जाते हैं और यहाँ पर गुजा नहीं चाहता था कि ये बेचारी अब ग्रैंडपा के जाने की वजह से इमोशनल होकर उदास होकर रोना शुरू कर दे। तब वो उसे यहाँ पर ऐसा फील करवाना चाहता था कि सब कुछ नॉर्मली है एंड वो उसे अपने घर ले जाना चाहते थे, बिकॉज वहाँ पर यहाँ के जितने स्टाफ नहीं रहेंगे तो फिर यूना भी कंफर्टेबली वहाँ पर रह सकती है। यूना यहाँ पर उसका वेट कर रही होती बट आधी रात हो चुकी थी और गुजा घर आया नहीं था। तब उसे लगने लग जाता कि शायद से यहाँ पर वो पूरी नाइट अपने कंपनी में स्पेंड करने वाला है। पर कुछ समय बाद वहाँ पर गुजा आता है यूना के लिए एक स्पेशल केक लेकर और वो उसे कहता है कि खाने के बाद ब्रश कर सोना। यूना केक देकर तो खुश होती है, बट सोचती है कि मैं छोटी सी 5 साल की बच्ची थोड़ी ना हूँ जहाँ पर मुझे केक खाने के बाद ब्रश कर कर सोना पड़े। पर उसे यहाँ पर अच्छा लगता है कि एटलीस्ट गुजा को पता तो है कि वो यहाँ पर है और वो उसे कंसिडर भी कर रहा है एज अ फैमिली मेंबर। यहाँ पर गुजा को ठीक नहीं लग रहा था तो फिर यूना जाकर उसे पानी दे देती है, वार्म वाटर, ये कहते हुए कि ये तुम्हारी हीट को कम करेगा। एंड गुजा उसे थैंक यू बोलता है, ये कहते हुए कि रात भर फोन मत चलाते रहना, टाइम से सो जाना। जिसके बाद वो गुड नाइट बोलकर वहां से चली जाती है। यूना यहाँ पर यूनिवर्सिटी से बाहर निकलती है जहाँ पर 3 तिगड़ियाँ आ जाती है, यानी कि नैन्सी अपने दोस्तों के साथ में। वो यूना से कहती कि माफ़ करना, हम तो सिर्फ तुम्हारे साथ यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते। और यूना उस चीज़ से समझ जाती कि अब वो लोग उसे बहुत परेशान करने वाले हैं और नैन्सी उस दिन का बदला भी उसे लेकर रहेगी। तब तक यहाँ पर गुजा के असिस्टेंट को घर से नानी का टेक्स्ट आ जाता है जहाँ पर नानी बता रही होती है कि यूना अब तक घर नहीं पहुंची है। और ये सुनते ही यहाँ पर असिस्टेंट तुरंत ही गुजा को ये इन्फॉर्मेशन दे देता है। गुजा भी समझ जाता है कि ज़रूर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी, वरना यूना हर बार यूनिवर्सिटी से सीधा स्कूल ही तो आ जाया करती है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं यूना को जहाँ पर नैन्सी ने अपनी दोस्तों के साथ मिलकर उसे चेयर से बांध दिया था और वो उसकी बहुत गंदी सी पोर्ट्रेट बना रही होती है। ये कहते हैं कि जैसी बुरी शक्ल है वैसी बुरी यहाँ पर स्केचिंग है। अब देखना, जिस तरीके से तुम्हारी वजह से मुझे एंटायर यूनिवर्सिटी के सामने माफ़ी मांगना पड़ा, उसी तरीके से एंटायर यूनिवर्सिटी के सामने तुम्हारी यहाँ पर ये वीडियो जाएगी, जिसके बाद लोग तुम्हें यहाँ पर कितनी अच्छी नज़रों से देखेंगे हम सब जानते। ऐसा बोलकर वो उसके पास जाती है, उसके पास पेन फेंकती है और अपने दोस्तों को भी फेंकने के लिए कहती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो वीडियो शुरू कर देती है और उन्हें उसे अनड्रेस करने के लिए कह देती है। यूना बस यहाँ पर चाहती थी कि प्लीज़ कोई भी वहाँ पर आकर उसे बचाते। एंड वो यहाँ पर होप कर रही थी कि वो पर्सन यहाँ पर गुज़ा हो। एंड तब तक वहाँ पर गुज़ा आ भी जाता है, जो कि वहाँ पर यूना को संभालता है और अपने गार्ड से कह देता है जो चीज़ यहाँ पर यूना के साथ ये सोच रहे थे वही चीज़ यहाँ पर उनके साथ भी होनी चाहिए। नैन्सी कहती कि मुझसे पंगा लो मत, मैं जैंग फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मेरी मम्मा यहाँ पर तुम दोनों में से किसी को भी छोड़ने बिल्कुल नहीं वाली है। अगर उन्हें ये सभी चीज़ों के बारे में पता चला तो गुज़ा कहता है कि ठीक है, अपनी माँ को एक बार गो फैमिली के बारे में बता देना, फिर तय कर लेना कि आखिर तुम नील डाउन करोगे या फिर तुम गायब हो जाओगे इस दुनिया से। ये सुनते ही यहाँ पर वो घबरा सी जाती है। यहाँ पर रात हो जाती है। यूना उस समय हॉस्पिटल में थी। गुजा फ्लावर्स लेकर अंदर की ओर जाने वाला था, बट तब तक उससे ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है, बिकॉज इस मैटर के बारे में बात ग्रैंडपा तक भी पहुंच जाती है। एंड ग्रैंडपा चाहते थे कि यहाँ पर गुजा स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर ले। गुजा कहने लग जाता है कि आप फिक्र मत कीजिए, हम जरूर यहाँ पर एक्शंस लेकर रहेंगे। और वही दूसरे यहाँ पर वो गुजा से ये चाहती थी कि यूना अभी भी उसी ओल्ड हाउस में रहे।
वो ओके बोलकर कॉल कट को कर देता है, बट वो जानता था कि यूना अगर वहाँ रहेगी तो फॉर श्योर यहाँ पर वो बोर हो जाएगी और उसे ऐसा लगने लग जाएगा कि वो अकेले उस घर में रह रही है। अचानक से यहाँ पर यूना की नींद खुलती है और वो डर के मारे उठती है। उठते ही यहाँ पर वो गुजा को देखती है और उसे हक करते हुए यहाँ पर रोना शुरू कर देती है। गुजा भी उसे हक बैक करता है बिकॉज वो समझ जाता है कि ज़रूर यहाँ पर यूना ने कोई बुरा सपना देखा होगा। एंड यहाँ पर वो उसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करता, सिर्फ उसे कंफर्ट दे रहा होता है। यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाती है जहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो यूना को उठाकर बेड पे बैठाता है लंच करने के लिए। असिस्टेंट को वो बाहर की ओर भेज देता है और उसे शांति से अपना लंच एंजॉय करने के लिए बोलता है। यूना टाइप करते हुए उसे पूछती है कि व्हाट इफ मैं यहाँ पर मर गई तो तुम क्या करोगे। गुजा उसे ऐसी बातें करने से मना करता है एंड कहता है कि तुम जब भी डिफिकल्ट सिचुएशन में रहो तब मुझे और ग्रैंडपा को याद करना। और हाँ, हम हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम हमारी फैमिली हो, तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, इसलिए अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स को भी मत आने दो। वही दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट आकर बताता है कि मिसेस जैंग यहाँ पर आपसे मिलना चाहती है अपनी डॉटर की केस को लेकर। तब यहाँ पर गुजा उन्हें वहीं बुलाने के लिए कह देता है। आंटी यहाँ पर बड़ी कॉन्फिडेंटली अंदर आती है और इस मामले को एक माइनर मजाक बनाकर उसे लेट गो करने के लिए कह रही थी और अपनी बेटी को माफ करने के लिए कह रही थी, ये बोलते हुए कि आपको तो पता ही है स्टूडेंट्स आपस में यहाँ पर मस्तियाँ तो करते ही है। गुजा यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैडम जैंग, मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी के लिए यहाँ पर मस्ती किसी की जान से ज्यादा बढ़कर है, लेकिन लगता है यहाँ पर ये सभी गुण आपकी बेटी को आपकी वजह से मिले हैं। तो मैं ऐसी किसी पर्सनालिटी या कैरेक्टर के साथ यहाँ पर अपने आगे काम नहीं करना चाहता। मैं प्रोजेक्ट को यहीं के यहीं खत्म कर रहा हूँ। जिसके बाद गार्ड्स आंटी को लेकर जा रहे थे एंड यहाँ पर वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि हमारा प्रोजेक्ट 1 बिलियन का है और ये लड़की फैमिली की अडॉप्टिव डॉटर है, आपको हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए ना कि किसी बाहर वाली को। ये सुनकर यहाँ पर यूना को बुरा लगता है बिकॉज सच करवा जो होता है घुमा फिरा कर यहाँ पर वो अडॉप्टिव डॉटर ही तो हुई इसको फैमिली की। अनगुजा यहाँ पर यूना को ओवरथिंक करने से मना करता है, ये कहते हुए कि नेक्स्ट वीक ग्रैंड पा रहे उन्हें अच्छा नहीं लगेगा अगर उन्हें पता चला कि उनकी गैर मौजूदगी में तुम इतनी साथ थी तो। वही दूसरा बाज में यहाँ पर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने टाइम यूना कंटिन्यूसली गुजा को देखे जा रही थी। गुजा कहते कि क्यों, मैं क्या इतना ज्यादा हैंडसम दिख रहा हूँ कि तुम्हारी नजरें मुझसे हट नहीं रही है। एंड तब यहाँ पे वो समझ जाता है कि जरूर यूना को मुझसे काम होगा ही। तब वो उसे कहता है कि बताओ आप कौन सा काम कर दिया तुमने कि तुम्हें यहाँ पर मेरी जरूरत पड़ गई। एंड तब वो यहाँ पर अपना रिपोर्ट कार्ड निकाल कर उसे बताती है जहाँ पर उसे अपने गार्डियन का सिग्नेचर लेना होता है। कार्ड को देखते यहाँ पर वो उसकी ग्रेड्स को नोटिस करता है। यूना कहते कि प्लीज मुझे जज मत करना, मैं नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा स्कोर करूंगी। एंड यहाँ पर वो उसे साइन कर देता है। जिसके बाद यूना उसे एक्सप्लेनेशन देने वाली थी बट वो उसे कहता कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ, नेक्स्ट टाइम थोड़ी और मेहनत कर लेना। अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करो ताकि मैं तुम्हें जाकर वहाँ पर जॉब कर सकूँ। ये ना यहाँ पर खुश हो जाती है कि रिपोर्ट कार्ड की वजह से उसे यहाँ पर डांट जो नहीं पड़ी है। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर वो सोचती है कि गोजा कितना पावरफुल, स्मार्ट एंड टैलेंटेड है, तो वो भी उसके जैसा बनना चाहती है और उसे डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करना चाहती। तो वो आधी रात तक पढ़ती रहती है और तब तक उसे भूख लग जाती है। गोजा इतनी रात को उसे पढ़ता देख कहने लग जाता है कि तुम खुद ही पागल हो जाओगी और मुझे भी पागल कर दोगी। फिर वो उसके लिए यहाँ पर नूडल्स बनाने लग जाता है। नूडल्स बनने के बाद यहाँ पे वो उसे समझाता है कि देखो पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है लेकिन अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए तुम्हें टाइम से सोना चाहिए, टाइम से खाना पीना चाहिए, इन सभी चीज़ों को स्किप कर पढ़ाई नहीं हो सकती। और ऐसे भी ग्रैंडपा यहाँ पर नेक्स्ट वीक आ रहे हैं, मुझे तुम्हें वहाँ पर ड्रॉप करना होगा, तो फिर यहाँ पर प्रिपेयर रहना। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। एंड यू नो ग्रैंडपा के यहाँ पर नहीं शिफ्ट होना चाहती थी बिकॉज वो ऑलरेडी यहाँ पर गुजा के साथ इस घर में कुछ ज्यादा ही चार्मिंग एंड हैप्पीली फील कर रही थी। वहीं दोस्त यहाँ पर वो लोग ग्रैंडपा के घर पर चले जाते हैं जहाँ पर हम अंकल आंटी को देखते हैं जिनके साथ यहाँ पर उनकी बेटी शीन भी मौजूद थी। पर यहाँ पर गुजा को अक्सर उनका आना पसंद नहीं रहता था और वो सचमुच बहुत ही ज्यादा वियर्डली बिहेव किया करता था। ये चीज यहाँ पर ग्रैंडपा को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जहाँ पर ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करने लग जाते। पर अंकल यहाँ पर ग्रैंडपा को काम डाउन करते एंड कहते कोई बात नहीं, हम तो बस चाहते थे कि दोनों लड़कियां मिलकर एक साथ एक ही घर पर रहे, दोनों की यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर पास में हो पड़ जाएगी और दोनों एक दूसरे के साथ समय भी बिता लेंगे। आंटी कहते कि सही कहा, अगर यहाँ पर हमारी शीन रही तो फिर यूना को भी कुछ सीखने मिल जाएगा, वो भी शीन को फॉलो करती रहेगी। ये बात सुनकर यहाँ पर गुजा को अच्छी नहीं लगती। वो उन्हें क्वेश्चन करते कि क्यों, क्या यूना के खुद के थॉट्स नहीं है, क्या यूना की खुद की मर्जी नहीं है जो यहाँ पर उसे शीन से सीखना पड़ेगा और उसे फॉलो करना पड़ेगा।
ग्रैंडपा कहते कि सही कहा, ये सभी ज़िम्मेदारी हमें यहाँ पर बच्चों पर छोड़नी चाहिए। हमें यहाँ पर ये भी तो पता चलना चाहिए कि यूना क्या सोच रही है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग यूना के ऊपर डिसीजन छोड़ देते हैं। एंड यूना यहाँ पर न ग्रैंडपा को नाराज़ करना चाहती थी, ना ही यहाँ पर गुज़ा को। पर फिलहाल यहाँ पर गुज़ा ने उसके लिए स्टैंड लिया और ऐसे भी गुज़ा के साथ रहना वो ज़्यादा प्रेफर करती है, इसलिए यहाँ पर वो उसे चुनती है। गुज़ा कहता है कि अब आप सभी को उसका डिसीजन समझ आ ही गया होगा, तो होपफुली अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद वो यूना को लेकर वहाँ से चला जाता है। एंड एज़ यूजुअल यहाँ पर जब वो लोग बाहर के और यहाँ पर आते हैं, तब यहाँ पर यूना साइन लैंग्वेज के थ्रू से कह रही थी कि प्लीज़ सब उदास मत रहो। गुस्सा कहता है कि मैं क्यों उदास रहूँगा? वो उससे बोलती है कि अगर तुम उदास रहोगे तो उदासी मुझे भी होगी। पर असिस्टेंट कहता है कि आप ऐसा मत सोचिए, आपने यहाँ पर उन्हें चुना है, तो आखिर वो क्यों साथ रहेंगे? जिसके बाद वो दोनों यहाँ पर कार में बैठ जाते हैं। वहीं दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट से वो यूना को लेकर अपने ऑफिस में आ जाता है। एंट्रेंस पर यहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी, जिसमें स्टॉक ट्रेडिंग के रिगार्डिंग ग्राफ्स लगे हुए थे। गुज़ा को लगता है कि शायद से यहाँ पर यूना को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, तो वो यहाँ पर अपने असिस्टेंट से कहकर 5 साल के सभी डेटास को मंगा देता है, एकदम रिफ्रेशिंग वाले। जैसे ही वो उसे लेकर आता है, तो वो सबसे पहली फाइल उठाकर यूना को दे देता है, यहाँ पर चीज़ें समझने के लिए। बट असिस्टेंट फाइल क्लोज कर देता है, बिकॉज उसे भी पता है ये फाइल वो खुद कभी नहीं रीड करेगा और उसे इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगी। पर नहीं, गूज आते यहाँ पर लेवल डिफिकल्ट से शुरुआत करता है यूना की, वो उसे यहाँ पर रीड करने के लिए कह देता है। वही दूसरे यहाँ पर वो यूना को समझा रहा होता है कि वो चाहता है कि यहाँ पर यूना अपने ही ऊपर डिपेंडेंट है, ना कि किसी और पर। भले ही यहाँ पर वो ओल्ड क्यों ना हो जाए, वो चाहता है कि वो हमेशा अपनी सभी चीज़ों में आगे रहे और किसी के ऊपर डिपेंडेंट न रहे। यूना भी यहाँ पर उसे प्रॉमिस करती है कि वो बहुत मेहनत करेगी और उसे भी बहुत प्राउड फील करवाएगी। तब तक यहाँ पर यूना को ग्रैंडपा का टेक्स्ट आ जाता है, जो कि जानना चाहते थे कि उनकी ग्रैंड डॉटर यूना क्या खाने में खाना पसंद करेंगी। ये चीज़ देखकर यहाँ पर मिस्टर गुज़ा कहने लग जाते कि अगर इतना ही प्यार था तो फिर रखी क्यों नहीं लेते घर पर। और बाद में रात को वो लोग डिनर करने के लिए चले जाते ओल्ड हाउस में। एंड तब यहाँ पर डिनर करते टाइम ग्रैंडपा और गुज़ा में एक बार फिर से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ग्रैंडपा ने यूना के लिए स्पेशल डिश जो प्रिपेयर की थी। गुज़ा कहते कि रेवा, आज तक आपने मेरे लिए सब कुछ किया ही नहीं। ग्रैंडपा कहते कि तुम जब देखो तब मुझे झगड़ते कह रहे, तो काश तुम अभी भी यहाँ पर वही 5 साल के बच्चे होते, तब मैं तो तुम्हारी बोलती बंद ही करवा देता। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा गुज़ा को अपने स्टडी रूम में बुलाते। तब यहाँ पर वो उन्हें अपनी कॉम्पिटिटिव कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे, जिसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर उन्हें भी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ताकि वो लोग यहाँ पर उनके आगे न जा पाए। नेक्स्ट नाइट को यहाँ पर खुद गुज़ा ने यूना के लिए टेंडर मीट प्रिपेयर किया था। अब यूना को फोक और नाइफ से खाना नहीं आता था, तो वो गुज़ा को देखकर कॉपी करने लगती। एंड गुज़ा खुद सामने से जाता है यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए, ये बोलते हुए कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कभी नर्वस मत होना, सबका एक ना एक टाइम फर्स्ट टाइम ज़रूर होता है, और ऐसे भी सब धीरे धीरे कर कर सीखते हैं, तो तुम भी सीख जाओगी। यूना को यहाँ पर अच्छा लगता है कि गोज़ा ने यहाँ पर उसे जज करने की बजाय उसे यहाँ पर समझाया, उसे सिखाया। वही दूसरा हम यहाँ पर उस अंकल आंटी को देखते, जो कि यहाँ पर पीठ पीछे ग्रैंडपा के खिलाफ यहाँ पर साजिश रच रहे थे, बिकॉज उनकी नज़र शुरुआत से यहाँ पर उन पर ही रही है, क्योंकि वो चाहते कि यहाँ पर उनकी बेटी शीन उस घर में जाए एंड सब कुछ यहाँ पर उसके हवाले हो जाए। बट अब यहाँ पर जब यूना आ चुकी है, तब यूना उनके बीच में दरार बनकर आ गई है, विच मीन्स एक ऐसी प्रॉब्लम जिन्हें यहाँ पर रास्ते से हटाना पड़ेगा ही। यूना यहाँ पर अपने रेगुलर चेकअप के लिए आई थी, और उस समय यहाँ पर उसे कुछ तो फिशी नजर आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गट्स फीलिंग रियल होगी या फिर वो बस ओवर थिंक कर रही होगी। एंड इस वजह से यहाँ पर वो पहले से गुज़ाब को कॉल लगाना शुरू कर देती है। डॉक्टर उसके टूवर्ड्स अप्रोच करता है, वह दूसरे यहाँ पर गुज़ा कॉल पिक तो करता है, बट यूना कुछ बोल नहीं पाती थी। एंड इतने में उसे कुछ गिरने की आवाज़ आ जाती है, तो वह तुरंत ही यहाँ पर हॉस्पिटल के निकल जाता है। एंड यहाँ पर यूना उस डॉक्टर से फाइट बैक करी थी, बिकॉज वो डॉक्टर उसे गलत इंजेक्शन जो लगा रहा था, वो इंजेक्शन जिस इंजेक्शन की यहाँ पर यूना को ज़रूरत थी भी नहीं। एंड तब यहाँ पर गुज़ा उसे बचाने के लिए आ जाता है। एंड फाइनली यहाँ पर यूना के मुँह से वो शब्द निकल ही जाते, और वो एंटायर सेंटेंस बोलती है, यानी कि नॉर्मल ह्यूमंस की तरह बात करने लग जाती है, जो चीज़ यहाँ पर गुज़ा के लिए भी बहुत सरप्राइजिंग थी। वही दूसरे यहाँ पर जैसी नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, यूना यहाँ पर घर पर उठती है और फिर उसे सारी चीज़ें याद आने लग जाती है, और जैसे ही गुज़ा के आने की आहट उसे सुनाई देती है,
वो तुरंत ही छुपने लग जाती है। गोज़ा ब्लैंकेट हटाता है एंड कहता है कि तुम ड्रामा क्यों कर रही हो? एंड तभी यहाँ पर वो उससे थैंक यू और सॉरी दोनों बोलती है। तो वो उससे रेडी होने के लिए कह देता है। बेचारे यूना की बॉडी पर यहाँ पर ढेर सारे अब्यूजिव के निशान अभी भी थे, जो कि यहाँ पर उसके अडॉप्टिव मॉम डैड ने किए थे। जब वो रेडी हो रही थी तब वो मेडिसिन अप्लाई कर रही थी, बट गोज़ा के आने से ही वो तुरंत ही उन सभी चीज़ों को छुपा देती है। बट गोज़ा यहाँ पर उसकी मदद करता है मेडिसिन अप्लाई करने में, और उसी के साथ साथ यहाँ पर वो यूना को एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर तुम इन मार्क्स को देखोगी तो ये मार्क्स तुम्हारी वीकनेस बिल्कुल नहीं है, एक्चुअल में ये यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ है। ये चीज़ ये बताती है कि आखिर तुम कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरी हो, और ये सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पर कितनी स्ट्रांगली अभी भी यहाँ पर खड़ी हो। यूना को यहाँ पर खुशी मिलती है बिकॉज गुजा हमेशा उसे लेकर पॉजिटिव चीजें सिखाता भी है और सोचता भी जो है। वही दूसरे यहाँ पर वो उसे लेकर एक कैफे में चला जाता है। यूना उससे पूछती भी है कि आखिर हम यहाँ किससे मिलने के लिए आए हैं। गुजा कहता है कि वो एक सरप्राइज है, वो आएंगी तब तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। एंड तभी यहाँ पर आ जाती है गुजा की फेवरेट आंटी, जो आती यहाँ पर यूना की बहुत तारीफ करती है। वो यूना को आती पसंद करने लग जाती है, यहाँ तक कि वो उन्हें अपनी फेवरेट जेल की ब्रेसलेट भी देती है एज अ फर्स्ट मीटअप गिफ्ट के तौर से। तब यहाँ पर वो लोग अपनी उस बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ बात करते करते यूना को गुजा के बारे में पता चलता है कि उसके मॉम डैड तो बहुत पहले ही मर चुके हैं। और ये जाने पर यहाँ पर तो वो नर्वस हो जाती है, जहाँ पर वो हॉट टी उसी के हाथों पर गिर जाता है। गुजा भी यहाँ पर उसे लेकर टेंशन में आ जाता है, उसकी फिक्र करने लग जाता है। और ये चीज़ यहाँ पर ये आंट नोटिस करती है, बिकॉज उन्होंने आज तक यहाँ पर गुजा को इतना केयरफुल रहते हुए, इतनी फिक्र करते हुए कभी नोटिस जो नहीं किया है। उसके बाद में जब यहाँ पर वो लोग घर पर होते, तब यहाँ पर गुजा अपनी एक इंटरनेशनल मीटिंग को अटेंड करता है, और फिर बाद में वो दोनों यहाँ पर बाहर की ओर जाते हैं फायरवर्क्स देखने के लिए। और उस समय यहाँ पर गुजा यूनो को अपनी फैमिली के बारे में बता रहा था, उनकी छोटी सी 3 जनों की फैमिली के बारे में, जो कि यहाँ पर जब वो 5 साल का था तभी खत्म हो चुकी थी। इसलिए यहाँ पर वो बचपन से ग्रैंडपा के साथ रहता है। यूनो को जैसे यहाँ पर उसकी स्टोरी सुनाई दी थी, वो तुरंत ही जाकर यहाँ पर उसे कंफर्टिंग वाला हक करने लग जाती। बट गुलजार से ज़्यादा तो वही खुद इमोशनल हो चुकी थी कि उसके आंसू भी गिरने लग गए थे। फिर बाद में बोला कि यहाँ पर नेक्स्ट डे वापस से उसके ऑफिस जाते, जहाँ पर यूना मार्केट एनालिसिस को लेकर स्ट्रगल जरूर कर रही थी। वो खुद ऑरेंज पील कर खाती है और गुलजार को भी खाने के लिए कहती है, बट वो कहता है कि मैं बिजी हूँ, तुम खा लो। तो वो यहाँ पर उसके मुंह में उसे चूस कर वहाँ से भागी जाती है। तब तक वहाँ पर असिस्टेंट आता है और गुलजार को बताता है कि हमारी टीम ने मैडम के पेपर्स को रिव्यू किया है एंड उसके अकॉर्डिंग उस पेपर्स के अंदर कुछ फॉल्ट नहीं है। उनका ये मानना है कि शायद से यहाँ पर यूना इस फील्ड के लिए परफेक्ट रहेगी, बिकॉज यूना को भी इस फील्ड में इंटरेस्ट जो आता जा रहा है। वही दूसरे हम यहाँ पर यूना को देखते जो कि सो रही थी, एंड तब अचानक से यहाँ पर उसकी नींद खुल जाती है। तब तक गुजा यहाँ पर शाह लेकर आता है, जिसके बाद यहाँ पर जैसे दोनों एक दूसरे को देखते, फाइनली उन दोनों के बीच में किस हो जाती है। ये किस धीरे धीरे यहाँ पर मेकअप में बदलती है, बट ये सब कुछ यहाँ पर यूना का सिर्फ सपना ही होता है। वो घबराहट के मारे यहाँ पर उठती है एंड सोचते कि आखिर वो ऐसा सपना कैसे देख सकती है, एंड वो बार बार उस सपने को बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने तक भी वो सपना उसके दिमाग से बिल्कुल नहीं जा रहा था। जिसके बाद से तो यहाँ पर यूना उसे इग्नोर करना शुरू कर देती है। गुजा यहाँ पर ऑफिस में होता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि यूना के ब्रेक्स तो खत्म हो गए और वो यहाँ पर वापस यूनिवर्सिटी में जा रही है। तब वो सोचता है कि आखिर ऐसा क्या है जो कि यूना यहाँ पर उसे इग्नोर करती आ रही है। एंड तब यहाँ पर वो चला जाता है यूनिवर्सिटी में उसे पिक करने के लिए, और यूना तभी भी यहाँ पर उसकी आंखों में आंखें मिलाकर नहीं देख पा रही थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ उस सपने की वजह से। तब वो जाकर यहाँ पर उससे पूछने लग जाता है कि सच सच बता कि आखिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। झूठ तुम नहीं बोल सकती, बिकॉज झूठ मैं इजीली पकड़ लेता हूँ। तब यहाँ पर यूना सोची थी कि अगर मैं इसे बता दूँ कि मैं यहाँ पर इसे क्यों अवॉइड कर रही थी, वो भी उस सपने की वजह से, तो मिस्टर गोसाई मुझे अवॉइड करना शुरू कर देंगे। तब तक वो उसे पूछता कि क्या तुम्हारे एग्जाम में खराब मार्क्स आए। इससे यहाँ पर यूना को अपना रिपोर्ट कार्ड याद आता है, जो कि यहाँ पर वो गुजा को दिखाती है, और गुजा इम्प्रेस हो जाता है कि सचमुच तुमने कहा था कि तुम अच्छे स्कोर करोगी और तुमने वो कर दिखाया। वही दूसरा बात में यहाँ पर असित से जीना के लिए गिफ्ट भी लेकर आया था, जो कि गुजा की तरफ से था, एंड यहाँ पर यूना खुश हो जाती है। वही दूसरा जब यहाँ पर नेक्स्ट वो यूनिवर्सिटी में होती है, तब वहाँ पर एंटायर कॉलेज में मिनहो से ढूंढ रहा था, बिकॉज यहाँ पर एज ए क्लब मेंबर उसे बाकियों के फोटोज निकालने थे। तब वह यहाँ पर यूना का और उसके दोस्त का एक साथ फोटोग्राफ निकालना शुरू कर देता है।
वही दूसरे यहाँ पर गुजा अपनी एक मीटिंग में आया हुआ था जो कि बाहर के रेस्टोरेंट में हो रही थी। और उसी समय यहाँ पर उसका ध्यान चला जाता है यूना पर, जो कि उस मिन्हो के साथ में हाथ डाले हाथ लेकर चल रही होती है। तो वो वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर मिन्हो और उसकी दोस्त यहाँ पर गुजा को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाते। गुजा मिन्हो से कहते कि क्यों, यूना को क्या यहाँ पर पैरों में चोट लगी है जो तुम उसका हाथ पकड़ कर से सहारा दे रहे हो। मीनू कहता कि नहीं मिस्टर, ऐसी बातें नहीं थी। एंड गुजा यहाँ पर यूना को अपने पास बुलाता है जहाँ पर यूना का पैर फिसलने वाला था और वो गिरने वाली थी। बट गुजा यहाँ पर उसे संभाल लेता है और तो और वो उसे उठाकर वहां से ले जाने लग जाता है। असिस्टेंट ये सब कुछ देख कर यहाँ पर खुद ही शर्माने लग जाता है। एंड यहाँ पर तो यूना से पूछे बगैर ही वो गुजा को एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देती है। गुजा कहता है कोई बात नहीं, वो तुम्हारी कॉलेज लाइफ है एंड तुम्हें अच्छे से पता है कि लाइन्स कहाँ ड्रॉ की जाती है। तुम इतनी मैच्योर ज़रूर हो जहाँ पे मुझे तुम्हें छोटी सी सिखानी ना पड़े। यूना को यहाँ पर अच्छा लगता है कि आखिर गुज़ा चीज़ों को लेकर कितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। वो उससे कहता है कि तुम आराम से बैठो, तब तक मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर लंच प्रिपेयर करके जाता हूँ। वही दूसरा यहाँ पर यूना को उसके दोस्त कॉल करते हैं और पूछने लग जाते कि कहीं गुज़ा ने यहाँ पर उसे डांट तो नहीं लगा दी। वो उन्हें बताते हैं कि सारा का सारा मैटर एकदम चिल है, आखिर वो कि मुझे डांट लगाएंगे। तब उसकी फ्रेंड उसे सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रही होती है। तब तक यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाती है कि तुम्हारे अंकल तो बड़े ओल्ड नजर आते हैं, क्या यहाँ पर उनकी शादी हो चुकी है। और शादी वाली बात सुनते ही यहाँ पर यूना अपसेट हो जाती है एंड बताते कि नहीं, शादी तो फिलहाल नहीं हुई है। तो उसकी फ्रेंड कहते कि देखना, जरूर यहाँ पर उनकी बेटी सी कोई तो गर्लफ्रेंड होगी, बिकॉज वो खुद भी तो यहाँ पर दिखने में इतने हैंडसम लगते हैं। और ये बात यहाँ पर यूना को और अपसेट कर जाती है। वही दूसरे यहाँ पर जब गुजा घर पर आता है तब वो काम कर रहा था एंड यूना नाप ले रही थी। वो नाप लेते लेते यहाँ पर वो उसके शोल्डर का सपोर्ट लेती है और वो शोल्डर से सीधा लैप पर आ जाती है। और उसकी नींद डायरेक्टली यहाँ पर शाम को खुलती है, जहाँ पर उठते ही वो माफी मांगना शुरू कर देती है। गुजा से कहता है कोई बात नहीं। यहाँ पर वो उसके हेयर टाई करने लग जाता है, जहाँ पर यूना से क्वेश्चन पूछना चाहती थी कि आखिर कोई उसकी गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं। बट तब तक यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है, जिस कॉल को यहाँ पर गुजा इग्नोर कर कर यूना से पूछता है कि तुम क्या बोल रही थी। एंड यूना अपने टॉपिक को वहीं पर खत्म कर कर उसे झूठ बोलती कि एक्चुअली मैं बस तुम्हारे काम के बारे में पूछ रही थी। नेक्स्ट डे जब यहाँ पर यूना लाइब्रेरी में जाते हैं उस समय वहाँ पर उसे मिन्हा मिल जाता है, जो कि उसके पैर के बारे में पूछ रहा था। और हम दूर कर यहाँ पर एक सिरन को देखते हैं, जो कि चुपके से यहाँ पर उन दोनों की फोटोग्राफ निकाल लेती है। और उसे यहाँ पर यूना से अक्सर जेलस फील करता है, बिकॉज वो मिन्हो को पसंद करती है एंड मिन्हो ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो उसे लगता है कि यहाँ पर यूना ही उस डर की फसाद होगी। और यही फोटो हर जगह सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है। और उन दोनों को तुरंत ही यहाँ पर स्टाफ रूम में बुलाया जाता है। और वो लड़की ने ये फोटो ऐसे ली थी, ऐसे एंगल से कि ऐसे लगे कि जैसे दोनों यहाँ पर किस कर रहे हो। मिन्हो की मम्मा वहां पर आ जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है, मिन्हो को कम बट यूना को ज्यादा। तब प्रोफेसर यहाँ पर उन्हें समझा रहे थे कि गलती यहाँ पर दोनों बच्चों की है। अब दोनों ये भी समझाते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बट कोई उन पर बिलीव करने के लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि वो फोटो ऐसे एविडेंस जो वहाँ पर होती है। एंड जब तक यहाँ पर गुस्सा आता है तब यहाँ पर वो यूना को एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है, जो कि यहाँ पर क्लासरूम की थी, जहाँ मिन्हो अपने दोस्तों से बात कर रहा था। उसके दोस्तों से पूछ रहे थे कि आखिर तुम उस म्यूट गर्ल के पीछे क्यों पड़े हो। तब मिन्हो उन्हें बताता है कि वो पीछे नहीं पड़ा है, एक्चुअल में यहाँ पर उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ उसकी शर्त लगी थी, तो बस यहाँ पर उस शर्त को पूरी करने के लिए उसे फिलहाल यहाँ पर उसके साथ बातें करनी पड़ रही है। सच्चाई जानने के बाद यहाँ पर यूना को वैल्यूलेस और यूज्ड फील होने लग जाता है, जहाँ पर वो उसे जोर का थप्पड़ लगा कर देती है, ये कहते हुए कि आइंदा से यहाँ पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही मुझे यहाँ पर तुम्हारी कोई सॉरी भी सुननी है। गुलजार ने तो यहाँ पर उस लड़की का भी पता लगा लिया था, जिस लड़की ने यहाँ पर चुपके से उन दोनों की फोटोज खींची थी। प्रोफेसर यहाँ पर गुलजार से कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं मेक श्योर करूँगी कि इन दोनों को यहाँ पर कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। और यहाँ पर तो मिन्हो की मम्मी का मुंह पूरा बंद ही हो जाता है अपने बेटे की हरकतों को देखते हुए। फिर वो दोनों यहाँ पर रिवर्स साइड चले जाते हैं, जहाँ पर गुलजार को लग रहा था कि यूना बहुत सैड होगी, पर यूना से बताते कि नहीं, मैं सैड नहीं रहना चाहती, मैं अपने आप को यहाँ पर और भी पावरफुल और स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ। और ये चीजें यहाँ पर यूना की गुजा को बहुत पसंद आ जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर गुजा यूना को लेकर चले जाता है अपने दोस्त हान से मिलने के लिए, जहाँ पर हान यूना के क्यूट फेस की बहुत तारीफ करता है। और तब यहाँ पर उसे सरप्राइज विजिट देने के लिए लूसी आ जाती है, जहाँ लूसी को देखते ही यूना थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, बिकॉज उसे समझ आ जाता है कि लूसी उसकी लवर होगी। एंड जिस हिसाब से यहाँ पर वो एक्ट कर रही थी, गुजा को उसके फेवरेट डिशेस है ना, उस हिसाब से तो समझ आ रहा था कि दोनों के दोनों यहाँ पर कितने क्लोज होंगे।
लूसी गुज़ा से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ प्राइवेटली बात करनी है। तो गुज़ा बाहर की ओर चला जाता है प्राइवेटली बात करने के लिए। एंड यूना सोच रही होती है, ओवरथिंक करना शुरू कर देती है। तब हान उसे कहते हैं कि तुम ओवरथिंक मत करो। लूसी ज़रूर यहाँ पर गुज़ा को पसंद करती है, बट गुज़ा नहीं। वो उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी लिटिल सिस्टर एंड एज अ बिजनेस पार्टनर देखता है। लूसी एक बार उसके साथ शादी कर लेगी, बट गुज़ा कभी भी शादी करने के लिए रेडी नहीं होगा। तो तुम फिक्र मत करो। और ये सुनकर यहाँ यूना को रिलीफ फील होता है। वही दूसरा बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे यूना का बर्थडे होता है, जहाँ पर यूना ब्यूटीफुली रेडी होकर आई थी। एंड गुजा उसे देखते ही रह जाता है। वो भी यहाँ पर उसे एक बहुत ही पिटी सा नेकलेस गिफ्ट करता है। वही दूसरी ओर इसी के साथ साथ वो लोग यहाँ पर पार्टी करने भी जाते हैं, जिस पार्टी में यहाँ पर गुजा ने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। और जब वो लोग घर पर आते तब यहाँ पर यूना और उन दोनों की क्लोजेस बढ़ जाती, जहाँ यूना उसे किस कर तुरंत ही वहां से भाग जाती है, ये सोचते हुए कि गुजा ड्रंक है, उसे याद नहीं होगा। पर एटलीस्ट गुज़ा अपने इतने सेंसेस में तो था जहाँ पर उसे पता होता है कि फिलहाल अभी अभी यूना क्या कर कर गई है। बट यहाँ पर वो उस चीज़ को लेकर ना ही उसे वापस बुलाता है, ना ही रोकता टोकता है। बस वो उसी चीज़ को लेकर कंटिन्यूसली ओवरथिंक करने लग जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग भी हो जाती, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। यूना बताते कि वो यहाँ पर लाइब्रेरी जा रही है अपनी स्टडी से कंप्लीट करने के लिए, तो वो बस उसे ओके बोल देता है। वही दूसरी यहाँ पर लूसी होती है, जो कि गोजा से मिलने के लाई थी ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर। बट तब तक यहाँ पर असिस्टेंट आता है, जो कि बताता है कि यूना आपसे मिलना चाहती है। तब वो यूना को अंदर बुलाता है एंड लूसी को वहां से जाने के लिए कहता है। यूना गोजा के लिए यहाँ पर एक स्पेशल लाइटर गिफ्ट लेकर आई थी। तब वो यूना से पूछता भी है कि तुम्हें पता भी है कि किसी मैन को लाइटर देने का मतलब क्या होता है। यूना कहते कि पता नहीं, बट मुझे लाइटर बहुत पसंद आया और लगा कि तुम्हें सूट होगा, इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए ले लिया। वही दूसरी यहाँ पर यूना उसके कैलेंडर को नोटिस करती है, जहाँ पर गुजा का डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ था। और तब वो सोच रही थी कि वो इतने टाइम से कुक फैमिली में है, पर उसने गुजा के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। तब वो सोचती है कि उसे यहाँ पर उसके लिए कुक करना चाहिए, जिसके बाद यहाँ पर वो अपना एंटायर 2 to 3 आवर्स उसकी कुकिंग में लगा देती है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर वो ढंग का खाना नहीं बना पाती। गुजा को पता होता है कि आखिर उस खाने में कितना ज़्यादा सॉल्ट है, बट वो फिर भी उस खाने की बहुत तारीफ करता है और कमियाँ बिल्कुल भी नहीं निकालता, जिसके बाद में वो उसे अप्रिशिएट भी बहुत करता है। वही दूसरे यहाँ पर दोनों ड्रिंक करते हैं एंड गोजा एक बार फिर से ड्रंक हो जाता है, तो यूना उससे क्लोज आने लग जाती, बट गोजा तो सिर्फ यहाँ पर नाटक ही कर रहा था। जिसके बाद में एंड तब यहाँ पर वो यूना को रंगे हाथों पकड़ लेता है। यूना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है और फिर वो ओवरथिंक करने लगती है कि क्या उस दिन भी यहाँ पर गुजा अपने सेंसेस में था जब उसने यहाँ पर उसे किस किया था। एंड यहाँ पर यूना बड़े कॉन्फिडेंटली अपनी फीलिंग्स को गुजा से एक्सप्रेस कर देती है कि वो उसे लाइक करती है। बट गुजा यहाँ पर नाराज़ हो जाता है। वो उसे कहता है कि कल मॉर्निंग तक अपने सभी थॉट्स को निकाल देना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे लाइक करती हो या फिर नहीं करती हो। यूना यहाँ पर नाराज़ हो जाती है। जब यहाँ पर वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है, तब स्टाफ की तरफ से पता चलता है कि गुजा तो यहाँ पर अब्रॉड अपनी बिजनेस ट्रिप पर जा चुका है। लेकिन वहाँ पर वो जानबूझकर गया था यूना से डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, बिकॉज वो खुद भी यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को लेकर जानता है, बट वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वही दूसरी यहाँ पर यूना थी अपनी फ्रेंड के साथ में, जहाँ पर उसका फेस ऑफ हो जाता है उसकी एक्स स्टेप मम्मा से। और तब तक उसकी मॉम उसे वो टेक्स्ट भी भेज देती है, जिसे देखते ही यहाँ पर यूना घबरा जाती है और वो बेहोश हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर उसकी एक्स मम्मा को बहुत ही अच्छे तरीके से उसके पास्ट के बारे में पता है। और यूना को यही डर है कि अगर वो बाहर आ गया तो वह यूना के सभी के सामने बहुत बेइज्जती हो जाएगी। डॉक्टर्स यहाँ पर ये भी बताते हैं कि यूना को पास्ट ट्रॉमा की वजह ये सब कुछ हुआ है। यूना यहाँ पर गुजा को वहां से जाने के लिए कह रही थी, बिकॉज वो गुजा के ऊपर ऑलरेडी बहुत डिपेंडेंट थी। और रात की गुजा के रिस्पॉन्ड के सुनने के बाद अब वो नहीं चाहती थी कि वो गुजा के ऊपर इन सभी चीज़ों को लेकर डिपेंडेंट है। बट गुस्सा उसे इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में अकेले थोड़ी ना छोड़ सकता है। यहाँ पर वो उसे हक करने लग जाता है एंड यूना भी यहाँ पर उसे सब कुछ बताने लग जाती है। वही दूसरा बाद में यहाँ पर वो उसे आराम से सो जाने के लिए कहता है और सब कुछ भुला देने के लिए। ये कहते कि अब तक यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है और ना ही मैं यहाँ पर कुछ होने दूंगा। जिसके बाद वो हाथ पकड़कर एंटायर नाइट सोई हुई थी। नेक्स्ट डे यहाँ पर वो डिस्चार्ज होकर अपने घर चली जाती है। और रात को जब यहाँ पर गुस्सा घर पर आता है, तब स्टाफ उसे बताती है कि यूना ने ढंग से खाना भी नहीं खाया। एंड जब गुस्सा जाता है तब जाकर यहाँ पर प्रॉपर मील खा पाती है। फिर दूसरा बाद में यहाँ पर गुस्सा उसे वही घर पर लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम्हारे अंदर जितना भी गुस्सा भरा हो, वह सारा का सारा गुस्सा तुम यहाँ पर उतार सकती हो। यहाँ पर रिजल्ट्स की चिंता मत करो, तुम्हारे मन में जो कुछ है तुम वो सब कुछ करो। ऐसा बोलकर यहाँ पर वह उसे बेसबॉल बैट दे देता है, जिससे यहाँ पर यूना सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है।
वही दूसरे यहाँ पर फाइनली उसके अंदर से सारा डर निकल जाता है, इतना कि वो खुद यहाँ पर गुजा को भी फेस ऑफ करती है। जिस दिन वो बाहर जा रही थी और गुजा उसे बताया था कि 10 के पहले घर आ जाना है, तो वो उसके एकदम क्लोज हो जाती है, कहती कि नहीं आई तो तुम क्या करोगे। और यहाँ पर गुजा भी यूना से डरना शुरू कर दिया था। इतने में रात हो जाती है जब यूना वापस आई तो उसका एक क्लासमेट उसे लव लेटर दे रहा था। ये सब कुछ होता देख यहाँ पर गुजा देख लेता है बिकॉज वो उसे पिक्चर करने आया था। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर आते एंड गुस्सा अपनी जेलसी को जाहिर नहीं कर पाता बिकॉज वो थोड़ी ना यूना को इस स्टेट में कुछ बोल सकता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर वो अपने फ्रेंड के साथ क्लब में थी और वो जानबूझकर ढेर ड्रिंक कर लेती है ताकि गुस्सा यहाँ पर उसे पिक करने के लिए आ जाए। एंड वहाँ पर ठीक वैसा ही होता है जैसा यूना चाहती थी। गुस्सा उसे पिक करने के लिए आता है एंड यहाँ पर वो अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं थी। जब वो लोग घर पर पहुंचे तब वो उसे कहती कि तुम बस एक बार कह दो कि यहाँ पर तुम सचमुच मुझे लाइक नहीं करते, तो मैं भी यहाँ पर होप्स छोड़कर मूव ऑन कर जाऊंगी। और ये चीज़ यहाँ पर गुस्सा बिल्कुल नहीं चाहता था। वो रिटर्न आकर यहाँ पर उसे किस करता है और उसे बताता है कि वो भी उसे लाइक करता है और यही किस यहाँ पर आगे बढ़ती चली जाती है जहाँ पर फाइनली दोनों की रिलेशनशिप की शुरुआत हो ही जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर वो लोग एक इवेंट में जाते हैं। वही दूसरा बात हम यहाँ पर देखते हैं उसी इवेंट में लूसी और साथ-साथ ज़ेन भी आए हुए थे। ज़ेन को यहाँ पर लूसी ने सब कुछ बता दिया था कि आखिर उसे क्या करना है और प्लान के अकॉर्डिंग वेटर आकर जानबूझकर यूना को धक्का देता है और उसके कब्र पर ड्रिंक गिरा देता है। जिसके बाद यहाँ पर वो यूना को उसी रूम के अंदर लॉक कर देता है। यूना समझ जाती है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है एंड ज़ेन आकर यहाँ पर उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने लग जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर गुस्सा था जहाँ पर यूना उसे आस-पास कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तो फिर यहाँ पर वो सभी लोगों से पूछने लग जाता है और तब उसे पता चलता है कि वो तो चेंजिंग रूम की ओर गई है एंड उसे डाउट होने लगता है। तो वो तुरंत ही वहाँ पर पहुंचता और वो ज़ेन को बहुत पिट कर यूना को यहाँ पर सेव कर लेता है। एंड तब यहाँ पर पार्टी में जाने से पहले यहाँ पर वो जाकर लूसी से कह देता है कि आज तुम्हारे भाई ज़ेन ने जो कुछ भी किया उसकी सज़ा तो उसे यहाँ पर ज़रूर मिलकर रहेगी, तुम्हारे भाई को भी और तुम्हारी कंपनी और फैमिली को भी। जिसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे वो घर पर आ जाते हैं उसे मनाने के लिए। स्टाफ को यहाँ पर से गुस्सा वहाँ बेस और लूसी कहते कि देखो, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते जानते आ रहे हैं, जो कुछ भी हुआ उसे गलती समझकर माफ कर दो। ऐसे भी वो यूना, यहाँ पर वो हमारे घर की रियल मेंबर थोड़ी ना है। तब गुस्सा कहते कि बस तुम्हारी यही सोच मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और ऐसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। जैन ने जो कुछ भी किया गलत किया और उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर पीछे नहीं हटने वाला हूँ। उसे जो सज़ा मिली है वो ज़रूर मिलकर रहेगी, भले इस चीज़ के लिए तुम यहाँ पर मेरे सामने कितने भी पैसे या फिर कोई भी प्रोजेक्ट क्यों ना रख लो। जिसके बाद वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं यूना को जो कि यहाँ पर आकर गुजा से अपनी डेट के बारे में पूछने लग जाती है और वो उस डेट को लेकर यहाँ पर बहुत एक्साइटेड होती है। बट उसके पहले यहाँ पर गुजा को वो कॉल लगाने की बहुत कोशिश करती है। गुजा का फ़ोन अनरीचेबल बता रहा था कि तब तक यहाँ पर असिस्टेंट का कॉल आ जाता है और तुरंत ही यहाँ पर उन्हें हॉस्पिटल भागना पड़ता है। हॉस्पिटल जाने के बाद उसे पता चलता है कि गुजा का यहाँ पर कार एक्सीडेंट हो चुका था। यूना तो यहाँ पर बहुत ही घबरा जाती है। डॉक्टर भी यहाँ पर आकर बताते कि हाथ में फ्रैक्चर हुआ है जो कि यहाँ पर समय के साथ साथ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। एंड यूना यूना यहाँ पर ऑलमोस्ट सुनने वाली थी बट गोजा ऐसी सिचुएशन में भी उसे यहाँ पर शांत करवाता उसे काम डाउन कर रहा था। वही दूसरी यहाँ पर हान आ जाता है घर पर गोजा के साथ रहने के लिए ताकि वो हर चीज़ों में यहाँ पर गोजा की मदद कर सके। एंड यहाँ पर यूना थी जो कि गोजा की बहुत अच्छे से केयर कर रही होती है। हान कहने लग जाता है कि यूना के रहते हुए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मेरी ज़रूरत पड़ेगी, पर तुम्हें नहलाएगा कौन। एंड तभी यहाँ पर यूना शाय फील करने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर गुजा और हान अलग से प्राइवेटली बात करते इसी चीज़ के बारे में कि क्या यहाँ पर गुजा यूना की फीलिंग्स को लेकर सीरियस है। एंड गुजा उसे बताते कि हाँ, वो यहाँ पर उसकी फीलिंग्स के साथ कोई छेड़खानी बिल्कुल नहीं कर रहा, वो एकदम क्लियर है और एकदम से प्योर है। एंड यहाँ पर हान उसे मोटिवेट कर रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर यूना आती है और गुजा नील डाउन कर कर यहाँ पर उसे प्रपोज कर देता है। यूना ने ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि रिलेशनशिप की शुरुआत में यहाँ पर इतना जल्दी गुजा उसे प्रपोज कर देगा। एंड प्रपोज करने का मतलब यही होता है कि फ्यूचर प्रॉमिसेस करना। वो यहाँ पर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर लूसी जाकर कंप्लेन करना शुरू कर देती है ग्रैंडपा से और वो साथ साथ अंकल को भी लेकर आई थी ताकि यहाँ पर दोनों का दबाव ग्रैंडपा पर पड़े और ग्रैंडपा यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो जाए। और वहाँ पर ठीक वैसा ही होता है। जब वहाँ गुजा आता है तब उन सभी लोगों में बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है, इतना कि ग्रैंडपा को यहाँ पर सभी को बाहर भेजना पड़ता ताकि यहाँ पर वो गुजा को सबक सिखा सके। छड़ी के
यहाँ पर मारने की ज़ोरों-ज़ोरों से आवाज़ आ रही थी एंड यहाँ पर यूना को बहुत बुरा लग रहा था। इसके बाद में यहाँ पर अंकल ग्रैंडपा से प्रॉमिस करते कि वो गुज़ा की जगह लेकर यहाँ पर सब कुछ सॉर्ट कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ सब लोग अंदर जाते, तब हमें पता चलता कि ग्रैंडपा तो बस यहाँ पर एक्टिंग कर रहे गुज़ा के साथ मिलकर। उन्हें ऑलरेडी यहाँ पर लूसी और उस अंकल का प्लान बहुत अच्छे से पता है एंड यहाँ पर वो लोग जानबूझकर उन्हें उन्हीं के प्लानिंग के अंदर फंसा रहे। अब तो यहाँ पे वो अंकल चला जाता है ऑफिस में, गोज़ा की सीट पर, जहाँ पर पैर तक नीचे नहीं पड़ रहे थे और वो असिस्टेंट को भी अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लेता है। वो कंपनीज़ के सभी सीक्रेट जानकर यहाँ पर मिस्टर हान को सबमिट करना चाहता था, बट उसे क्या पता कि हान यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि गोज़ा का दोस्त ही है। जब वो उसे यहाँ पर प्राइवेट मीटिंग के लिए जाता है, तब यहाँ पर सारा पर्दा फाश होता है और एक छोटा-सा गेम प्ले यहीं पर खत्म हो जाता है। अंकल को यहाँ पर अपनी सच्चाई पता चल जाती है एंड साथ-साथ ग्रैंडपा भी डिक्लेयर कर दिए थे कि उनकी प्रॉपर्टी के हिस्से में से भी अगर वो अचानक से मर जाते तो कोई भी हिस्सा असेट यहाँ पर इस फैमिली के लिए बिल्कुल नहीं जाने वाला, बिकॉज वो उनकी फैमिली कभी रही ही नहीं है एंड लूसी का भी खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जो कि अब यहाँ पर गुजा की सीट पर बैठकर प्रोजेक्ट्स के एग्रीमेंट साइन कर रही होती, बिकॉज अब वो यहाँ पर हायर लेवल पर जो पहुंच चुकी थी एंड यहाँ पर गुजा था जो कि यहाँ पर आकर यूना को गुड न्यूज़ बता रहा था कि ग्रैंडपा ने उन दोनों की उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया, मीनिंग कि ग्रैंडपा ने यहाँ पर गुजा और द यूना को एक साथ एज अ हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, जहाँ पर अभी ये सभी लोग मिलकर इनके वेडिंग की प्रिपरेशंस करने वाले। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर हैप्पीली एंड हो जाता है।